बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसानाज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइट न्यूजीलैंड। सियालकोट डस्का में जैसे कि ज़ारा को ससुराल वालों ने बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल किया और एक किराए का कातिल यानी कसाई नवीद उसको लाहौर से स्पेशली बुलवाया गया इस काम के लिए। क्या नवीद के यास्मीन से वाकई ही नाजायज तल्लुकात थे? सूरा के साथ उसके क्या मामलात थे? कितना अरसा वो वहां जाके स्टे करता था? लेकिन कदीर हालांकि वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं होता था क्योंकि ज्यादातर कदीर का जो काम है वो सऊदीया में होता था। इसके बावजूद कदीर जो है वो अपनी माँ और बहन के किरदार के हवाले से कसम उठाने को तैयार है। आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी कि नवीद जो है बेसिकली उसके सूरा के साथ या यास्मीन के साथ कब से तल्लुकात थे और वो कितना टाइम इनके पास आके गुजारता था। लेकिन कदीर अभी अपने खानदान के अंदर इस हवाले से क्या बातचीत कर रहा है, इसकी डिटेल आपसे शेयर करूंगी। इसके साथ साथ कदीर की बैंक स्टेटमेंट सामने आई है। उस स्टेटमेंट में क्या चीजें सामने आई हैं, कितनी रकम ज़ारा को भिजवाई जाती थी, कितनी रकम सुगरा को भेजी जाती थी और सुगरा की जो रकम है वो रिसीव कौन करता था, ये भी आगे चल के आपसे शेयर करूंगी कि जो कोटली मरला के लोग हैं जो कि पहले एक नहीं बल्कि कई बार कह चुके हैं कि सुगरा और यास्मीन जो हैं दोनों एक तो बहुत ही क्रिमिनल माइंड थी, क्योंकि पहले भी सुगरा ने अपनी एक बेटी को यास्मीन के साथ मिलकर दिलावेज को मर्डर किया था। इसके साथ साथ सुगरा पे ये भी इल्जाम उसके इलाके के लोग लगाते हैं या इनके जो रिलेटिव्स हैं वो कि इसका जो शोहर था उसको भी कोई चीज दूध में मिक्स करके पिलाई गई थी और उसकी मौत वाकया हो गई थी। लेकिन अब वही लोग जो एक तरफ ये सारे इंटरव्यूज दे रहे थे और बातचीत कर रहे थे सुगरा के हवाले से कि वो जादूगरनी है, नशा करती है, चिल्ले काटती है, बरहीनाओं के कब्रिस्तानों में जाती है, उनका टोटली मौकफ इस हवाले से क्यों तब्दील हो गया है। इसके साथ साथ कदीर जो है वो सारा दिन और जो रात है वो सबा के घर में आजकल गुजार रहा है। वहां पे किन लोगों से मुलाकातें हो रही हैं और इन माँ बेटियों को बचाने के लिए क्या आजकल प्लानिंग चल रही है, तमाम चीजें आपसे शेयर करूंगी। तो नाज़रीन, जैसे कि सुगरा और यास्मीन के किरदार के हवाले से पहले दिन से बात की जा रही है कि इनका कोई इतना अच्छा किरदार नहीं है, लेकिन कदीर जो कि ज्यादातर इनके पास भी नहीं रहा और ना ही कदीर ना तो ज्यादातर अपनी माँ के पास रहा क्योंकि उसका ज्यादा काम जो है कई सालों से वो सऊदीया में होता था और जब से उसका बाप फौत हुआ था उस पे ज्यादा इस काम की जिम्मेदारी जो है वो बढ़ चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद वहां के लोग जो हैं डे वन से वो यही बात कह रहे हैं कि जो नवीद है उसको उन्होंने कई बार वहां कोटली मरला में देखा था, वो कई कई दिन आके रहता था और जो नवीद के घर वाले हैं वो कहते हैं कि वो ये कह के चला जाता था कि मैं पराली लेने जा रहा हूँ और वो तकरीबन 8-8 दिन भी घर नहीं आता था और वो ये सारा टाइम जो है वो सुगरा और यास्मीन के पास होता था। सुगरा जो है उसका घर खाली होता था इसलिए कि ज़ारा भी वहां पे नहीं होती थी, ज्यादातर वो कदीर के पास रहती थी। तो यास्मीन उसे अपने बच्चों को अपने घर छोड़कर तो सुगरा के पास और नवीद के पास यहाँ पे आके मुलाकातें करती थी। इनके जो करीबी रिश्तेदार हैं, जो इनके नेबर्स के लोग हैं, वो पहले कई बार ये बातें बता चुके हैं। लेकिन कदीर से जब ये बात की गई कि इनके जो करैक्टर है वो अच्छा नहीं है, इनके किरदार के ऊपर जो है वो बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं, तो कदीर कहता है कि अगर तो किसी को मेरी माँ और बहन पे कोई उसके किरदार पे कोई बात करनी है तो वो इस सूरत में करे कि या तो वो मेरे सामने प्रूफ लेके आए या वो बंदा मेरे सामने आए। तो कदीर इस हवाले से क्या कहता है मैं वो आपसे शेयर करती हूँ। बातें बना रहे हैं यार, वो जहर देने की या मारने की या कुछ उल्टा करने की हिम्मत नहीं है कि परिंदा मारने की मेरे अंदर सलाहियत नहीं है। परिंदे को मैं जो है ना मार दूं, ठीक है ना। तो आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। देखिए ना, एक झूठ जो है ना, अगर आप झूठ बोलेंगे ना तो आपको उस चीज का अजाब भी मिलेगा और नुकसान भी होगा। तो कुछ फायदा है आपको? कोई फायदा नहीं है आपको झूठ बोलने का। तो कहते हैं, कुछ कहते हैं नशा करते हैं, कुछ कहते हैं जादूगर है, कुछ कहते हैं जो है ना इनके घर से चीज बहुत बरामद हुए है। यार मैं ये कहता हूँ, अगर लोग कहते हैं जादूगर है तो मेरे ऊपर
یہ تھا میں سیدھا ہو جاتا. اگر میرے گھر والے کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ٹھیک نہیں ہے, بالکل اگر کچھ لوگ کہتے ہیں یار ان کا کردار اچھا نہیں تھا, وہ لوگ سامنے آئے ہاں یار انہوں نے بد کرداری میرے ساتھ کی ہے, دو باتیں میرے گھر والوں کے. تیسری بات یہ ہے, یہ جو کام انہوں نے کیا ہے, جیسے بھی کیا ہے, یہ ان کی جو ہے نا, یہ ان کے پاس ساری باتیں ہیں, یہ وہ بتا سکتے ہیں ہم نے کب سٹارٹ کیا یہ کام کرنا, ٹھیک ہے یہ کس ارادے سے کیا, کیوں کیا, اس کی وجوہات کیا ہے. اگر انہوں نے بولا نا یہ ہمارا بیٹا جو وجوہات بنا ہے, یقین مانے میں خود کو خودکشی میں جو نا مبتلا کر دوں گا گولی مار کے اپنے آپ کو, یہ میں بات کہتا ہوں. اگر انہوں نے بولا ہمارا بیٹا جو ہے نا, یہ ہمارے بیٹے کی وجہ سے جو ہے نا ہم نے یہ کام کیا ہے, یقین مانے مجھے زندگی سے موت اچھی ہے. رزق حلال کس کو بولتے ہیں, یہ چیز رزق ہے. جی تو ناظرین, یہ قدیر کی وہ ٹاک ہے جو کہ زارا کو مرڈر کرنے کے بعد ان قاتل خواتین کے بارے میں ہے جن کو وہ میرے گھر والے اور میری فیملی کے بارے میں کہہ کے بات کر رہے ہیں کہ یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کا کردار خراب ہو یا میری ماں جادوگرنی ہو یا نشہ کرتی. یہ تو محض ایک گھڑی گھڑائی باتیں ہیں. اور قدیر یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات کر رہا ہے کہ اگر میرے گھر والوں نے میری وجہ سے زارا کو قتل کیا ہو تو میں خود بھی خودکشی کر لوں گا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یعنی قدیر کو اتنا ٹرسٹ ہے اپنے اور اپنی ماں کے اور یاسمین کے ریلیشن پہ کہ میری وجہ سے یہ کچھ نہیں ہوا. زارا کو ساتھ اگر جو بھی کچھ کیا گیا ہے تو وہ زارا کی ہی کسی وجہ سے کیا گیا ہوگا, میں اس میں شریک نہیں ہوں. اور اگر میری ماں یا میری بہن یہ کہہ دیں کہ میری وجہ سے یا میری کسی حرکت کی وجہ سے زارا کو قتل کیا گیا ہے تو میں خودکشی کر لوں گا. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ اور ویلڈ پوائنٹ ہے یہاں پہ کہ اگر قدیر کا اس میں کوئی کنسرن نہیں تھا تو زارا کے ایسے کیا معاملات تھے. زارا کے تو کوئی معاملات نہیں تھے. زارا کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ قدیر کی چیزیں جو ہے وہ سنبھالتی تھی. قدیر جو اس کو پیمنٹ وغیرہ دیتا تھا وہ چیزیں, وہ خفیہ لوکر جو انہوں نے الماری بنوا کے اس میں لوکرز بنوائے تھے ان کے اندر وہ چیزیں سیو کرتی تھی, اور یہی اس کی موت کی وجہ بنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ قدیر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میرے گھر والوں کے کردار پہ کوئی بات کرے. یعنی قدیر جو قاتل خواتین ہیں ابھی بھی ان کو اپنا اسی طرح ماں اور بہن کا درجہ دیتا ہے اور بہت ہی عزت احترام کے ساتھ بات بھی کرتا ہے کہ ان کے کردار کے بارے میں کوئی بات نہ کرے. حالانکہ دوسری طرف جو ان کے گاؤں کے لوگ ہیں, پہلے بہت سارے آپ نے انٹرویوز دیکھے ہوں گے جس میں بارہا بتا چکے ہیں کہ دونوں ماں بیٹیاں, ان کے کوئی کریکٹر بھی اتنے اچھے نہیں ہے, ان کی حرکات اتنی اچھی نہیں ہے, اور ایون کہ جو صبا اور یاسمین کی ساس ہیں وہ بھی اس طرح کے انٹرویوز دے چکی ہیں, بتا چکی ہیں. اسی طرح جو زارا کے ماموں ہیں, زارا کے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ بھی یہ بتا چکے, کیونکہ ہیں تو سب آپس میں رشتہ دار ہی ہیں. تو اس کے باوجود قدیر پاکستان بھی نہیں ہوتا لیکن پھر بھی اپنی ماں اور بہن کے بارے میں نہ تو وہ کسی سے ایک بات سننا چاہتا ہے اور نہ ہی وہ کہتا ہے کہ کوئی میری ماں اور بہن کے کردار پہ کوئی بات کرے, نہ میری ماں کو کوئی جادوگرنی بولے, نہ میری ماں کو کوئی یہ بولے کہ اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے. تو یہ اس وقت ان کے گاؤں کے اندر بھی لوگ, جو پہلے لوگ بہت بڑھ چڑھ کے بتاتے تھے اس حوالے سے کہ اس طریقے سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے. اور سغرا اور یاسمین جو ہیں یہ نوید کو یہاں بلاتی تھی, کئی راتیں وہ یہاں پہ گزارتا تھا, اور زیادہ تر یاسمین کی جو ملاقاتیں ہیں وہ سغرا کے گھر میں ہوتی تھی, کیونکہ یاسمین اپنے بچے وغیرہ گھر چھوڑ دیتی تھی اور پھر سغرا کے پاس آ جاتے تھے, اور یہیں پہ نوید کسائی ہوتا تھا. اور کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ نوید کسائی جو ہے چونکہ وہ وہاں پہ موجود تھا اور اس سے پہلے بھی وہ جب زارا وہاں رہنے گئی ہے کچھ دن کے لیے تو وہاں اس نے نوید کو ان کے ساتھ دیکھ لیا تھا. تو یہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ شاید اس وجہ سے مرڈر کیا گیا ہو زارا کو, لیکن جتنی پری پلانڈ منصوبہ بندی کی گئی اس سے یہ لگتا ہے کہ اس کے ساتھ دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا, لیکن زارا کو قتل کرنے کا منصوبہ وہ بہت عرصہ پہلے ہی بنا چکے تھے. یہ تو ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ جتنی صفاقی کے ساتھ ایک تو قتل کیا گیا اور دوسرا اس میں منصوبہ بندی بہت میٹر کرتی ہے. دن کون سا چنا گیا, ٹائم کون سا چنا گیا, اور کس طریقے سے ایک چیز, یعنی جتنے ڈیڈ باڈی کے پیسز کیے گئے, جتنے برے طریقے سے
चेहरे और सर को जलाया गया शनाख्त मिटाने के लिए, और किस तरीके से वो डेड बॉडी को मुख्तलिफ बैग्स के अंदर पैक किया गया, उससे यही नजर आता है कि ये एक लंबी मनसूबाबंदी के तहत हुआ है। और ये अब नवीद भी जो है वो इन्वेस्टिगेशन में यही बताता है कि यास्मीन जो है वो कोटली मरला अक्सर उसको बुलाती थी और इसी तरह सुगरा के घर में ये मुलाकातें होती थी। सुगरा के नवीद से किस किस्म के तल्लुकात थे, क्या सुगरा भी इसी तरह के नाजायज तल्लुकात रखती थी, ये तो नवीद कसाई ही बेहतर बता सकता है। लेकिन यास्मीन और नवीद कसाई की जो लंबी लंबी कॉल्स हैं वो तो सीडीआर भी सामने आ चुका है, और इसके अलावा वो इससे मिलने के लिए भी जाता था, और यास्मीन जो है वो उसे पैसों का झांसा भी देती थी। उसके साथ मुख्तलिफ जो जैज कैश ट्रांजेक्शन्स हैं वो भी सामने आ चुकी हैं, और इनकी मेल मुलाकातें जो होती थी वो तो सुगरा के घर में हो ही जाती थी। लेकिन इसके बावजूद जब ये इनका लाहौर भी आना जाना रहता था, और लाहौर में भी ये माँ बेटियां आके नवीद कसाई को अलहदा से मिलती रही हैं। उनके खानदान या फैमिली के साथ तो कभी कभार जाके मिलती थी उनके सामने, लेकिन ज्यादातर ये मुलाकातें जो हैं वो खुफिया होती थी। तो ये माँ बेटी जो हैं ये तकरीबन 4 साल का अरसा बताया जा रहा है कि यास्मीन जो है वो इस तरह के नवीद से तल्लुकात रखती थी, क्योंकि उसका शोहर जो है वो इटली में होता था और वो कभी कभार आता था। बच्चे इसके जो हैं वो घर होते थे, तो इसलिए ये ज्यादातर जो इसकी मुलाकातें हैं माँ के साथ मिलके ही उसके साथ होती थी। कभी ये बहाना बना के आती थी हम लाहौर दवाई लेने जा रही हैं, कभी ये बहाना बनाती थी हम शॉपिंग करने जा रही हैं, कभी ये कहती थी कि जी हम लाहौर में फलां हमारा लाज मुआवजा इधर नहीं हो सकता तो हम लाहौर जा रही हैं। अब मैं आपसे शेयर करूंगी कि जो वहां के लोग थे उनको, जैसे कि सबा आई और सबा ने उनको काफी डराया धमकाया और उनसे कहा कि अब मेरी माँ के या यास्मीन के बारे में कोई बात की तो तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा और वो जल्दी बाहर आ जाएंगी। तो उसके बाद वहां के लोग फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस केस पे बात ही नहीं करना चाहते, लेकिन अगर कोई बात करता है तो उसका मौकफ जो है वो अब टोटली चेंज हो चुका है, बिलखुसूस सुगरा के हवाले से जो वो बातें पहले करते थे। मैं कुछ आपसे शेयर करूंगी कि क्योंकि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं कोटली मरला के कुछ लोगों के इंटरव्यू आपसे शेयर करूंगी कि उनका मौकफ कैसे तब्दील हुआ है इसके बारे में। खून का जेड़ा दुश्मन है अपनी खून का दुश्मन है वो ते लानती है बंदा ते और ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਵੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹੀ ਹੈ ਬੇਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਅਸਲ ਵਾਕਿਆ यही लेते हैं नाम तो उसके साथ बनती नहीं थी, सास के साथ दोनों के साथ उनकी बनती नहीं थी। और तकरीबन 2 माह पहले सऊदी अरब से आई है। उसके बाद तकरीबन महीने बाद जो है ना उसके वालिद साहब वो उसको इधर गाँव में छोड़ के गई है। इधर तकरीबन 10 दिन अभी हुए उनको छोड़ के गई हुई, उसके बाद ये वाकया हुआ है। ਬਾਕੀ ਸੁਗਰਾ ਬੀਬੀ ਉਹਦਾ ਰਵਈਆ ਜਾਂ ਤਲਕ ਪਿੰਡ ਚ ਏਡਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਅਫਵਾਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੰਜ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਅਗਰ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਕੀ ਸੁਗਰਾ ਬੀਬੀ ਉਹਦਾ ਰਵਈਆ ਜਾਂ ਤਲਕ ਪਿੰਡ ਚ ਏਡਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। जी, तो सुगरा बीबी का रवैया और तल्लुक पिंड में इतना बुरा नहीं है, खराब नहीं है, और लोग जो हैं वो डर डर के झिझक के इस हवाले से बात कर रहे हैं। मौकफ तब्दील होता नजर आ रहा है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सबा जब से रिहा होके आई और इसी तरह कदीर भी वहां पे पहुंच गया, और इन्होंने मिलकर जो लोग हैं पहले इस हवाले से इंटरव्यू अपने मुख्तलिफ चैनल्स को भी दे चुके हैं, यूट्यूब चैनल्स के लिए भी दे चुके हैं, उनको बकायदा जाके घरों में थ्रेट किया है सबा ने कि अगर किसी ने हमारे हवाले से, मेरी माँ सुगरा के हवाले से या यास्मीन के हवाले से किसी ने भी कोई बात करने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा और केस तो ख़त्म हो जाना है। मेरी माँ और बहन जो हैं बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगी, रहना भी हमने यहाँ है, तो फिर तुम लोग जो हो तुम्हारी खैर नहीं है। सो लोग आप भी ये इंटरव्यू से अंदाजा लगाएंगे सुनने के बाद कि कितने डरे हुए हैं और दबे दबे लहजे में बात कर रहे हैं। सुगरा के बारे में कह रहे हैं कि उसका तो रवैया लोगों के साथ बहुत अच्छा था। ये वही लोग हैं जो तकरीबन 1-1.5 माह पहले जब
10 नवंबर को ज़ारा को मर्डर किया जाता है, तो ये वही लोग हैं गांव के जो कि खुद बताते रहे हैं कि सुगरा का रवैया लोगों के साथ कैसा था। वो तो लोगों से मिलती ही नहीं थी, अपने रिश्तेदारों से नहीं मिलती थी, और अब टोटली लोग जो हैं वो थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज में इस हवाले से बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो इस वक्त बैंक स्टेटमेंट सामने आई है, इसमें एक चीज तो अब क्लियर हो रही है कि सुगरा का जो अकाउंट है वो सेपरेट था और इसी तरह ज़ारा का अकाउंट भी सेपरेट था। ज़ारा के अकाउंट में भारी रकम की जो है वो ट्रांजैक्शंस हुई हैं। इसके साथ साथ जो सुगरा का अकाउंट है उसे चेक किया गया है, इसमें हर महीने बाकायदगी से रकम आती रही है और ये जो रकम है ये ज्यादातर अब्दुल्ला और यास्मीन जो हैं ये निकलवाने के लिए जाते थे। ज्यादातर जो है वो यास्मीन ये सारे मामलात अपनी माँ के करती थी और यही शायद वो बातें हैं कि ज़ारा को ज्यादा पैसे भेजे जाते थे। ज़ाहिरा वो सेविंग के लिए रख रहे थे इन चीजों को। इसी तरह उन्होंने कुछ प्लॉट्स ले रखे थे क्योंकि 4 प्लॉट्स की फाइलें थी, जिनमें से 2 फाइलें मिल गई और 2 नहीं मिली, और ये वो प्लाट थे, वो काफी मालियत के प्लॉट भी हैं और इसके साथ साथ के ज़ारा के नाम पे फाइलें ली गई थी प्लॉट्स की। और यही वो चीजें थी जो कि सुगरा वगैरह को गवारा नहीं थी। और इसके साथ साथ कदीर का जो खुफिया लॉकर्स का मामला सामने आ रहा था, मैंने गुज़श्ता वीडियो में आपसे शेयर किया था कि खुफिया लॉकर्स अलमारी में बनाए गए थे, उनकी जो खुफिया चाबियां थी वो ज़ारा के पास थी और उनके अंदर काफी ज्यादा पैसा रखा गया था, करोड़ों में ये पैसा बताया जा रहा है। कदीर अपने खानदान से इस वक्त इसीलिए कोटली मरला में बातचीत कर रहा है, अपने बड़े जो बुजुर्ग हैं, ताया चचा ये वो जो और कुछ लोग हैं उनको शामिल करके कि ये सारी जो रकम है जो कि यास्मीन के घर से बरामद हुई और जेवर भी बरामद हुआ, तो बाकी जो चीजें हैं वो भी मेरी बरामद करवाई जाएं और उसके बदले में अगर वो सारी चीजें मेरी बरामद करवा दी जाती हैं तो फिर मैं कुछ ना कुछ जो है वो अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि अब्दुल्ला को किसी तरीके से इस मामले से बाहर निकाल लिया जाए। हालांकि अगर देखा जाए तो कदीर इस केस के अंदर मुद्दई नहीं है। मुद्दई मुकदमा जो है वो है शबीर अहमद जो कि ज़ारा के वालिद हैं, लेकिन कदीर जो है चूंकि उसके पास ज़ारा का बेटा है, बेटा वो अपने साथ ही रखे और सबा के पास जो है वो बच्चा ज्यादातर अब रहने लगा है, क्योंकि ये वही बच्चा है जिसके सामने उसकी माँ को बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल किया गया है और सबा का भी इसमें बहुत अहम रोल है इस मर्डर के अंदर। लेकिन उसे पुलिस ने कैसे इस मामले से निकाल दिया और किस तरीके से ये जो 4 मुल्जमान हैं जिन्होंने बहुत सारे मामलात में वहां पे जाए वकुवा को भी धोया, खाना भी बना, और जो डेड बॉडी के बैग्स थे वो छत पे ले जाए गए और बैक साइड पे फेंके गए, और इसी तरह ये जो अलमारी है लॉकर्स वाली इसको ड्रिल मशीन के जरिए तोड़ा गया, या जो चीजें भी ग्राइंडर वगैरह के साथ उस अलमारी के खुफिया दराजों को बाहर निकाला गया। ये लोग उसमें मुलविस से, इनकी लोकेशन भी आ रही थी, लेकिन पुलिस ने इनको 1 महीना तकरीबन हिरासत में रखा और उसके बाद छोड़ दिया। और जैसे ही इनको छोड़ा तो ये लोग जो है ये बेलगाम हो गए बिलखुसूस सबा, और सबा ने वहां पे जाके खूब जो है वो लोगों की दुर्गत बनाई कि तुम होते कौन, और अपनी सास के साथ भी सबा ने बड़ा ही बदतर सलूक किया है क्योंकि उसने मुख्तलिफ चैनल्स को इंटरव्यू दिया था इनके हवाले से और ये भी कहा था कि इन्हें बहुत ही इबरतनाक सजा दी जाए। इसी तरह ये यास्मीन की नंद है और जो यास्मीन की सास है उन्होंने भी इंटरव्यूज दिए थे, तो उनके घरों में भी सबा पहुंची है और उन सबके इस तरीके से उनकी जुबानबंदी की गई है कि वो अब दोबारा मीडिया पे तो क्या बात करनी है, वो अपने घरों से भी बाहर नहीं निकलते, इतना खौफ वहां पे फैलाया गया है। तो कदीर की बैंक स्टेटमेंट जो है वो चेक हो चुकी है और उसमें सुगरा के अकाउंट्स वगैरह जो हैं वो सामने आ गए हैं, और इसके साथ साथ इस वक्त अब्दुल्ला को बाहर निकालने के लिए कोशिश भी की जा रही है और जो इनके वुकला टीम वगैरह है उनके साथ मुशावरत भी जारी है, क्योंकि अभी तक जो चालान है वो पेंडिंग है। फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट जो है उनका वेट किया जा रहा है, वो रिपोर्ट्स आएंगी, उसके बाद कहीं जाके चालान सबमिट होगा और फिर इसका ट्रायल शुरू होगा। उसके लिए ये लोग कदीर और सबा जो है वो इस वक्त वुकला से मुशावरत यही हो रही है कि किस तरीके से सबसे पहले अब्दुल्ला को बाहर निकाला जाएगा। अब्दुल्ला के लिए जो है वो प्रॉपर प्लानिंग की जा रही है, क्योंकि उसने जो डेड बॉडी है उसको ठिकाने लगाने में मदद की है इन खवातीन की,
और अब्दुल्ला ही है जिसने सबसे पहले ये बताया था, इस बात को एक्सेप्ट किया था कि मर्डर करके ज़ारा के टुकड़े जो हैं वो नाले में बहा दिए गए हैं। तो अब देखना ये है कि कदीर जो है वो अभी तक अपने ससुर के साथ राब्ते में नहीं है। जो शाफे है बच्चा वो इस वक्त सबा की एक हिसाब की कस्टडी में है, ज्यादातर वो टाइम सबा के साथ गुजारता है क्योंकि अकेला कदीर जो है वो 24 आवर तो बच्चे को संभालने से रहा, और इसी तरह ज्यादा जो टाइम है कदीर का वो सबा के घर में गुजरने लगा, और वहीं पे दीगर रिश्तेदार और इनकी बहनें आके भी मुलाकातें करती हैं, और माँ और बहन को कैसे बचाना है इसके लिए मुख्तलिफ तरतीबें जो हैं वो इस्तेमाल की जा रही हैं। मजीद वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।